हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में होने वाली बेबी सीन फ्रॉम मल्टीवर्स एपिसोड 14 के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना और कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड हमने देखा ब्रुकलिन और सभी ब्लेडर्स टेलीपोर्ट होकर हीरो के पास पहुंच चुके होते हैं। हीरो ने उजुमा और जियो के बारे में बताता है। तभी सीन चेंज होता है। मैं क्योया को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है और काय एक पावरफुल एनर्जी को सेंस करते करते वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर क्योया प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी काय क्योया को देखता है और उस बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों के बीच काफी घमासान बैटल होती है और दोनों में से कोई हार मानने तैयार नहीं होता। तभी सीन चेंज होता है। हमें ब्रुकलिन को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि काय के पावर सेंस कर लेता है और सभी को बताता है कि काय वापस आ चुका है। और जिंगा और ब्रुकलिन टाइम पोर्टल में से काय और क्योया के पास पहुंच जाते हैं। अब आगे Start. एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्रुकलिन और जिंगा को दिखाया जाता है जो कि काय और क्योया को फाइट करते हुए देखते हैं। इतने में जिंगा बोलता है, क्योया लेकिन ये यहाँ पर कैसे, और ये बैटल किससे कर रहा है। तभी ब्रुकलिन बोलता है, तो तुम इसे जानते हो। जिंगा कहता है हाँ, लेकिन ये बैटल किससे कर रहा है। तभी ब्रुकलिन कहता है, इस वक्त एक काय से बैटल कर रहा है। जिंगा हैरान होता है, बोलता है क्या, तो ये है काय, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बैटल क्यों कर रहे हैं भला। ब्रुकलिन कहता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें रोकना चाहिए। इतने में ब्रुकलिन और जिंगा क्योया और काय के पास जाते हैं और तब तक काय और क्योया भी ब्रुकलिन और जिंगा को देख लेते हैं। तभी काय कहता है, ब्रुकलिन तुम यहाँ कैसे भला, और ये तुम्हारे साथ कौन है। तभी ब्रुकलिन कहता है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम अपनी बैटल को यहीं रोक दो। इतने में काय कहता है, ब्रुकलिन ये तुम क्या कह रहे हो, मैं बैटल रोक दूं, लेकिन क्यों। इतने में ब्रुकलिन कहता है, इसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम इस बैटल को रोक दो। तभी काय अपने ब्लेड को वापस बुला लेता है और बोलता है ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ ये आखिर बात क्या है। इतने में काय को अपने ब्लेड वापस बुलाते देखकर क्योया बोलता है, डर गए क्या। तभी काय कहता है, इस बैटल का कोई मतलब नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी हरा सकता हूँ, लेकिन शायद इस वक्त उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। इतने में क्योया बोलता है, भला इस बैटल से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तभी जिंगा कहता है, क्योया शांत हो जाओ, इस वक्त सिचुएशन वैसी बहुत ज्यादा खराब है। तभी क्योया अपने ब्लेड को वापस बुलाता है और कहता है, अगर तुम मुझे उन डार्क ब्लेड के बारे में बताने वाले हो, मुझे उनके बारे में ऑलरेडी पता है। तभी ब्रुकलिन कहता है, तो तुम्हें उन डार्क ब्लेड के बारे में पता है, अच्छा ही है, लेकिन इस वक्त सिर्फ वो डार्क ब्लेड से हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि और ही प्रॉब्लम्स हैं। तभी क्योया कहता है, जरा तुम डिटेल में बताओगे तुम कहना क्या चाहते हो। ब्रुकलिन कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, अभी तुम सब मेरे साथ चलो। और वहीं ब्रुकलिन एक टाइम पोर्टल क्रिएट करके उन सभी को हीरो के पास ले जाता है और तब तक वहाँ पर ओजुमा और जियो भी आ चुके होते हैं। इतने में हीरो काय को देखता है और बोलता है, हे काय कैसे हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी हीरो और ब्रुकलिन काय और क्योया को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं जो अब तक हुआ है। इतने में काय बोलता है, हो सकता है कि सभी ब्लेडर्स इस वक्त स्टोन में बदल चुके हों, लेकिन मैं अपने ड्रोन के साथ उन सबको खत्म कर दूंगा। तभी क्योया कहता है, ये सब इतना आसान नहीं है। तभी काय कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो। क्योया कहता है, मैं ऑलरेडी उन डार्क ब्लेडर्स में से 2 से लड़ चुका हूँ और उनमें से एक है सुबासा। क्योया की सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान था। तभी क्योया सुबासा को उसकी सारी डार्क पावर्स के बारे में बताता है कि कैसे उन डार्क पावर्स ने सुबासा के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, और इसके अलावा दूसरे डार्क ब्लेडर के बारे में बताता है जिससे उसकी बैटल चल रही थी। यहाँ पर क्योया इस समय किसी और की नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ डार्क की बात कर रहा है और क्योया बताता है उसका पावर लेवल वाकई में बहुत ज्यादा है। इतने में काय कहता है, अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने पावरफुल क्यों ना हो, मैं उससे पहले भी एक बार लड़ चुका हूँ, लेकिन तब वो स्ट्रांग था और अब मैं हूँ, और इस बार मैं उसे खत्म करके रख दूंगा अपने ड्रोन के नई पावर्स के साथ। दोस्तों, इतने में बहुत अजीब चीज दिखाई जाती है। अचानक से वहाँ पर रेगो आ जाता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हैरानी की बात है कि रेगो यहाँ पर आया कैसे और उसे जगह पता कैसे लग गया। तभी जिंगा रेगो देख लेता है और बोलता है, रेगो ये तो अच्छा है कि रेगो भी आ गया, अब हम उन डार्क ब्लेडर्स को आसानी से हरा सकते हैं। तभी रेगो कहता है, अगर तुम मुझसे किसी मदद की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मुझे यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी तुम दोनों से बाहर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त रेगो किसी और की नहीं बल्कि ब्रुकलिन और काय की बात कर रहा है। तभी रेगो कहता है, मुझे तुम दोनों से ही बैटल करनी है। तभी जिंगा रेगो से कहता है, क्या तुम पागल हो गए रेगो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये पूरा वर्ल्ड इस समय खतरे में है और वो डार्क ब्लेडर्स कभी भी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और तुम इस वक्त हमारा साथ देने वजह हमसे बैटल करना चाहते हो। रेगो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तक उन डार्क ब्लेडर्स की बात है तो मैं उन्हें अकेले जाके खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों से फाइट करना चाहता हूँ। जिंगा दोबारा से कहता है, मगर रेगो ये सब ठीक नहीं है। रेगो कहता है, तुम चुप रहो जिंगा, मुझे बस अपना काम करने दो। इतने में ब्रुकलिन रेगो से कहता है, हे सुनो, मुझे तुमसे बैटल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेगो कहता है, क्यों, डर गए क्या, मेरा ड्रैगन एम्प्रेस दुनिया सबसे पावरफुल बे है। ब्रुकलिन कहता है, तुम्हें जो भी कहना है कह सकते हो, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे बैटल करूं। तभी रेगो कहता है, अगर तुम खुद से बैटल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा बैटल करने के लिए। तभी काय रेगो से कहता है, अपन तुमसे बैटल करेगा। तभी ब्रुकलिन कहता है, काय तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। काय कहता है, नहीं ब्रुकलिन, अपन इससे बैटल करेगा। तभी हीरो भी कहता है, हाँ काय तुम्हें इससे बैटल करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बैटल को कोई मतलब ही नहीं है। काय कहता है, हो सकता है, लेकिन मुझे अपने ड्रोन
इल्यूजरी पावर टेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ये बैटल करनी ही पड़ेगी, और वैसे भी ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। हीरो कहता है ठीक है काय, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अगर तुम ये बैटल करना चाहते हो, लेकिन ये जगह इस बैटल के लिए ठीक नहीं है। काय कहता है सही कहा, इसलिए अब हम मेरे बनाए हुए डायमेंशन में फाइट करेंगे। काय की बात सुनकर सभी ब्लेडर जितने ब्लेडर्स वहाँ पर होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं काय भला काय कैसा डायमेंशन क्रिएट कर सकता है। तभी इटाची बोलता है काय है भला तुम कब से डायमेंशन क्रिएट करने लग गए। काय कहता है अपन ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये सब भी सीख लिया है, इसलिए ब्रुकलिन के बनाए डायमेंशन सीधे ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये तो पता लग चुका है कि आखिर काय ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कैसे हुआ था। तो दोस्तों आज का एपिसोड तो हमें यही खत्म करना पड़ा, लेकिन अगले एपिसोड में काय और रेवा फाइट देखने मिलने वाली है, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।